हुस्नारा, हुस्नारा, शहजादी हुस्नारा। बिलाल, तुम आ गए। हाँ हुस्नारा, हम इस तिलिस्मी पिंजरे की चाबी को हासिल करने में कामयाब हो गए हुस्नारा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बिलाल, बातें किसी और वक्त के लिए उठा रखो। पहले इस कुंजी से इस पिंजरे को खोलो और हुस्नारा को आजाद करो। जी भाईजान। ऐ तिलिस्मी कुंजी, मेरी शहजादी हुस्नारा को इस पिंजरे से आजाद कर दे, इस तिलिस्मी पिंजरे को नाबूद कर दे। शहजादी हुस्नारा। बिलाल। बिलाल, जी भाईजान। फौरन चलो, आओ। चलो। चलो हुस्नारा। ऐ जिन्हें हवाबाज, अपने कालीन के साथ हाजिर हो, हाजिर हो। हमें हमारे तिलिस्मी महल की तरफ ले चल। जबले खाक पर हमारी इजाजत के बिना कौन आया है? अरे जिन्हें गुलफाम, तुम हटो, हटो। ये तो हमारे मलिका इंगारा का खास मेहमान है। आप तो मलिका इंगारा की मोहब्बत को ठुकरा कर चले गए थे, फिर आज कौन सी कशिश आपको यहाँ खींच लाई? मैं तुम्हारी मलिका से ही मिलने आया हूँ। तो क्या आपको भी पता चल चुका है कि मलिका इंगारा तिलिस्मी कैद में है? नहीं तो भला मलिका इंगारा को भी कोई कैद कर सकता है? कुछ दिन पहले एक आदमजाद जादूगर जिसका नाम जिब्रान है, वो जबले खाक की ठंडी आग लेने आया था, और जब मलिका इंगारा ने उसे मना किया तो उसने मलिका इंगारा को शीशी में बंद कर दिया और ठंडी आग ले गया। जादूगर जिब्रान, वो तिलिस्मी तोते वाला? हाँ वही। मैं जानता हूं उसे। कमबख्त बड़ा ही शैतान है। हकीर आदमजाद होकर जिनों की नाक तक में दम कर रखा है। इस वक्त अपनी हरकतों का खमियाजा भुगत रहा है। पत्थर बना पड़ा है कोहे काफ में। अच्छा ही हुआ कमबख्त से छुटकारा मिला, मगर सवाल ये है कि अब मलिका इंगारा को जिब्रान के तिलिस्म के असर से कैसे छुड़ाया जाए? जादूगर जिब्रान ने मेरे तिलिस्म में अंगूठी तो चुरा ली, फिर भी मेरे पास रही सही जितनी भी तिलिस्म में ताकत है, उसके बलबूते पर मैं मलिका इंगारा को इस कैद से छुड़ा लूंगा। चलो मलिका इंगारा के पास चलो। ये कैसी अनहोनी हो गई जो मलिका इंगारा इंसानों को बोतल में कैद किया करती थी, आज खुद वो किसी हकीर कीड़े मकोड़े की तरह इस शीशी में कैद होकर रह गई। मलिका इंगारा, देख कौन आया है। गुलफाम? हाँ, जिन्हें गुलफाम कोहे काफ से मेहमान आया है, तेरी आजादी का सामान लाया है। अच्छा, गुलफाम आया है, मेरी आजादी का पैगाम लाया है।
हाँ मलिका इंगारा, गम न कर, खुशियां मना। गुलफाम, आखिर मेरी आहें, मेरी फरियाद, मेरी तड़प रंग लाके रही। मेरी मोहब्बत तुझे कोहे काफ से जबले खाक तक खींच लाई। मेरी मोहब्बत का दम न भर, होश की दवा कर मलिका इंगारा। जबले खाक तक आने पर तेरी मोहब्बत ने नहीं, मेरी जरूरत ने मुझे मजबूर किया है। तूने फिर मलिका इंगारा का दिल तोड़ दिया। तू बड़ा जालिम है, जुल्म करता है और खुद को मजबूर जाहिर करता है। मेरी मोहब्बत ने नहीं तो बता, बता तेरी किस जरूरत ने तुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है। ऐ खुदगर्ज मखलूक, चाहे तू मोहब्बत करना नहीं जानता, मगर मैं तो तेरी मोहब्बत की मारी हूँ। मोहब्बत का मारा तो मैं भी हूं। असल में हम दोनों एक ही तीर के दो शिकार हैं इंगारा। एक मामूली आदमजात की कारस्तानी से हम दोनों मुसीबत में गिरफ्तार हैं। कौन है वो आदमजाद? जिब्रान। जादूगर जिब्रान? हाँ वही, जो कांधे पर तिलस्म में तोता लिए घूमता रहता है, अजीब अजीब हरकतें करता रहता है। लगता है उसने तेरे साथ भी कोई शरारत की है। शरारत नहीं, हिमाकत की है। जिब्रान की नादानी की वजह से मैं अपनी तिलस्म में अंगूठी गंवा चुका हूँ। वो अंगूठी वापस लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ओ, समझी। पर मैं तेरा काम क्यों करूं? तू झूठा है, बेवफा है। पहले मुझसे वफा का वादा कर, मुझसे मोहब्बत कर। मेरी मजबूरी का फायदा न उठा, अपनी अक्ल का दरवाजा खटखटा। अगर तू राजी है तो तेरे मुकद्दर में आजादी है। मैं तुझे इस तिलस्म कैद खाने से रिहाई दिला सकता हूँ। सोच इंगारा, सोच। अगर मैं नाकाम लौट गया तो तुझे कोई नहीं बचाने आएगा। इस कैद खाने से तुझे कोई छुड़ाने नहीं आएगा। तो ठीक है गुलफाम, पहले तू मुझे इस कैद से आजाद कर, फिर मैं तेरी बात सुनूंगी। शुक्रिया गुलफाम, शुक्रिया। मैं तेरे इस एहसान की कर्जदार हूँ, इसलिए तेरी हर बात मानने को तैयार हूँ। बता तू मुझसे क्या चाहता है? बेवकूफ जादूगर जिब्रान सर से लेकर पैर तक पत्थर का बन गया है। उसके हाथ में मेरी तिलिस्म में अंगूठी पत्थर की बन चुकी है। मैं अपनी अंगूठी असल हालत में वापस लाना चाहता हूँ। इसके लिए तो तुझे वक्त का सफर तय करना होगा, माजी में जाना होगा, गुजरे हुए जमाने में भटकना होगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मगर मेरा भी नाम गुलफाम है। मैं अपनी जान हथेली में लेकर निकला हूं इंगारा। देख देख। ठीक है गुलफाम, मैं जानती हूँ तू दीवाना है, पगला है, सर पे कफन बांध के निकला है। अपनी जिद पूरी किए बगैर तू नहीं मानेगा। तो फिर देर न कर, तदबीर कर, अपनी हमजाद मलिका को तलब कर, उसे आवाज दे। ऐ मेरी हमसाया, मेरी हमजाद, मेरी हम शक्ल, जबले खाक की मलिका इंगारा तुझे आवाज देती है, तुझे याद करती है।
इंगारा के सामने हाजिर हो, हाजिर हो, जाहिर हो। अपनी हम शक्ल हमजाद को तूने कैसे याद किया मलिका इंगारा? कोई खिदमत हो तो बता, कोई दिक्कत हो तो बता। वक्त मेरा गुलाम है, वक्त का हर लम्हा मेरी मुट्ठी में है। बता, तुझे माजी की सैर कराऊं या मुस्तकबिल का हाल बताऊं? गुजरा हुआ कल दिखाऊं या आने वाला पल दिखाऊं? उधर देख मेरी हमजाद, गुलफाम पर नजर कर और उसके साथ माजी का सफर कर। ये मेरा मोहसिन कोहे काफ का मशहूर जिन है। जिने गुलफाम, तेरा नाम तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। माजी का सफर करना बच्चों का खेल नहीं है। यूं समझ ले, जान जाने का डर है। माजी का सफर मौत का सफर है। मेरी जिंदगी, मेरा तिलिस्म माजी में छूट गया है। हमजाद मलिका, बगैर तिलिस्म के मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर है। अब मेरे लिए यही बेहतर है कि हर हाल में माजी का सफर करूं। मैं अपनी खोई हुई अंगूठी को हासिल करूं। मुझे अपने बीते हुए दिनों में ले चल। तो फिर चल, मेरे साथ वक्त के सफर पर चल। माजी का हर बीता पल, बीते हुए दिनों का हर लम्हा, हर शय तेरी नजरों के सामने होगा और तू एक नई दुनिया में होगा। चल। माजी में कहां जाना चाहता है गुलफाम? हमजाद मलिका, मुझे माजी के उस दौर में, उस वक्त में ले चल जहां जिब्रान पत्थर बनने से पहले असल हालत में था। ए वक्त, तूने मेरे हमसफर की ख्वाहिश सुन ली। हमें उस पल, उस मंजर में पहुंचा दे जब तिलिस्मी अंगूठी दुश्मन के हाथ नहीं लगी थी। जिन्हें आवाज हाजिर हो। ये क्या माजरा है? ये तुम हमें किस वीराने में ले आए हो जिन्हें हवाबाज? हमने तुम्हें अपने तिलिस्मी महल में ले जाने का हुक्म दिया था। आका, मैं आपको सही जगह पर लेकर आया हूँ। आपका तिलिस्मी महल यही कहीं पर था। यही था? यही था तो फिर गया कहाँ? वो देखिए आका, पत्थर बने हुए जिब्रान जादूगर का मुजस्समा, यानी कि पुतला। हाँ, तुम ठीक कहते हो, महल तो यही था। अगर वो महल यहां से गायब कैसे हो गया? उस पर तो किसी का जादू भी असर नहीं करता था। आका, वो तिलिस्मी महल जिन्हें जारिफ की करामात थी, आप उन्हीं से दरियाफ्त कीजिए कि ये सब क्या माजरा है। तुम ठीक कहते हो। जिन्हें जारिफ, जाहिर हो, हाजिर हो, जाहिर हो। तुझे तेरा आका जलाल अपनी खिदमत में तलब करता है। जल्दी हुक्म दे मेरे आका, किसकी खाल उधेड़नी है? जल्दी हुक्म दे। जिन्हें जारिफ, तुम्हारा तिलिस्मी महल किसी ने गायब कर दिया है। हाँ? ये नामुमकिन कैसे मुमकिन हो गया है?
यही तो हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो गया। हाँ मेरे आका, इस महल में किसी जादू, किसी तिलिस्म या किसी सहर की मदद से दाखिल नहीं हुआ जा सकता था। इसलिए किसी बड़े जादूगर ने इस महल को ही उठा लिया है। मगर क्यों? किसी को उस महल से क्या गरज? हाँ आका, महल को हटाने के बाद उस जगह सिर्फ जादूगर जिब्रान का पुतला रह गया है। और जिस किसी ने भी इस महल को हटाया है, वो सिर्फ इस महल से जादूगर जिब्रान को निकालना चाहता था। शायद तुम ठीक कहते हो। अगर वो जिब्रान को ही महल से बाहर निकालना चाहता था, तो फिर उसका पुतला यहां छोड़कर क्यों चला गया? ये राज हमें मालूम करना पड़ेगा भाईजान। मुझे महल की फिक्र है। पता नहीं महजबीन किस हाल में होगी। जिन्हें दौलत और जिन्हें रियासत के होते हुए महजबीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा होगा। फिर भी हमें उनकी तलाश करनी चाहिए। पता नहीं वो उस तिलिस्मी महल में किस हाल में होगी। बड़ी लंबी रात थी, न जाने कैसे कैसे ख्वाब देखे। ये क्या? मैं अभी तक ख्वाब देख रहा हूं। ये जगह तो कोई खौफ नहीं लगती। हाँ? अरे भाई रियासत, भाई रियासत, उठो भाई। क्या बात है? क्यों नींद खराब कर रहे हो? जरा बाहर का मंजर देखो, हम कोई खौफ में नहीं हैं। यकीनन ये जगह कोई खौफ में नहीं है और ये ख्वाब भी नहीं है, हकीकत है भाई दौलत। मगर हम कोई खौफ से यहाँ कैसे आ गए? ये जरूर तिलिस्मी ताकत की शरारत है। शरारत? हाँ, किसी दुश्मन ने हमारा तिलिस्मी महल कोई काम से उठाकर यहाँ रख दिया है। मगर हमारा दुश्मन जिब्रान तो पत्थर बन चुका है और गुलफाम के पास तिलिस्मी ताकत नहीं रही। इसी बात से तो मैं भी हैरान हूँ कि रातों रात हमारा ये दुश्मन कौन पैदा हो गया। हमारा महल किसी तिलिस्मी ताकत ने उठाकर यहाँ फेंक दिया है भाई रियासत। मगर भाई दौलत, बहुत जल्दी हम जान जाएंगे कि हमारा ये नया दुश्मन कौन है। हाँ।